प्रश्नावली 1A, ये क्लास 10 का है मैथ प्रश्नावली 1, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य कहते हैं। तो अभाज्य संख्या गुणनखंड निकालना है। दिया है 156, 2 से काटेंगे, ठीक, 8 दूनी 16, 2 से फिर से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर से 30, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 30, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब एलसीएम टाइप के उसको क्या करना है, लिख रहे हैं अभाज्य संख्या होना चाहिए। 2 भी आपका अभाज्य है, 2 भी 2 से ही कटता है, 3 3 से कटता है, ठीक है। अब आएगा ये देखिए 29 है, क्या है यहाँ पे? 29 है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी, 10 11 12 से नहीं कटेगा, देखेंगे 17 से, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 17। सर 17 कैसे मालूम कर रहे हैं? तो इसको देखिए, पहले जोड़िए और जितना आ रहा है उससे को मतलब पहाड़ा पड़िए, देखिए उसके लिपिट में आधा में कौन है। तो देखिए 17 का 17 17 34 17 है, 7 को 68, 17 पचे 85, अधिक हो जा रहा है। 17 34 17 34 17 7 को 68, ठीक। घटाएंगे इसमें से, 14 में 60 गया, कितना आएगा आपका? 6, ये कट जाएगा। कितना बार में आया है? अब यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 17 17 17 34, 17 51, 51 घटाइए, एक हो जाएगा, यहाँ पे 1 9 आ जाएगा। 17 पड़ा पड़ी 19 कितना बार में आएगा? 17 17 34 17 17 85 17 17 17 119, ठीक है। 17 17 119। अब देखिए 17 से अब कटेगा 23, देखिए 23 किसके मतलब 4 3 7 7 7 14, 17 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 37 देखना है हमको। 19 से चलिए देखते हैं, 18 से तो कटेगा नहीं, 19 से, 19 का 19 दूनी 38, था 57, अधिक हो जाए 19 दूनी 38, ठीक। 43 में से कितना घटाएंगे? 38 घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 एक एक यहाँ बचेगा, कट जाएगा। 19 का 19 दूनी 38, ठीक। 2 बार में 5 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका? 7। अब 19 के पारा पड़े, 19 का 19 दूनी 19 का 19 दूनी 57, 57 कट गया, कितना बार में? 3 बार में, यहाँ पे 3 लिख देंगे। 23 हमारे किससे कटता है? 23 से, एक बार में कट जाएगा। तो इसका हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आता है ये तो 500। अब देखिए हम जानते हैं 5 5 से ही कटता है, तो 5 से काटेंगे, 5 का नम 5, 00 5 का नम 5। अब देखिए 2 से 6 से नहीं कटेगा, 6 का पहाड़ा पड़े, 6 का 0 36 है, उसका मतलब 6 दूनी 12। इसका इकाई अंक 1 आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, जिसका इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक उसके पहाड़ा में इकाई अंक 1 आए, जैसे 7 त्रिका 21, एक यहाँ पे आ रहा है इस तरफ। तो देखिए 6 से नहीं ना कटेगा, 7 के पहाड़ा में 1 आ रहा है ना इकाई अंक, तो 7 से काटेंगे। तो 7 से काटेंगे यहाँ पे, तो 7 का नाम 7, ठीक है। 7 का नाम 7, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा, 0 7 का 14, 7 त्रिका 21, 7 को 8, कितना बार में चल जाएगा? 7 त्रिका 21। मतलब हमको इकाई अंक देखना है, क्या देखना है? इकाई अंक। देखिए 7 के पहाड़ा में आता है 35, उसका इकाई 1 आता है, फिर से 5 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, तो इससे ही काटेंगे। अब देखिए
इससे देखेंगे कि इकाई अंक में मतलब किस पहाड़ा के इकाई अंक में 3 आता है। तो देखिए 7 से 8 से चेक करेंगे, 8 का 16 को बताया चले 8 चले 56 14 8 72 8 नहीं 8 के पहाड़ा में इकाई अंक 3 नहीं आता है, नहीं 9 के पहाड़ा में भी नहीं, 10 के पहाड़ा में नहीं, ठीक 11 के पहाड़ा में 11 3 33, देखेंगे 11 दूनी 22, सॉरी क्रम 11 यहाँ पे कितना चला जाएगा 33, 13 का नाम 13, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब हमको देखना है इकाई अंक, क्या देखना है मतलब 2 अंक ले लेना है, इकाई अंक देखना है 9, किस पहाड़ा में 9 आता है, किसके पहाड़ा के इकाई अंक में, जैसे 7 दूनी 14 तो 14 4 इसका इकाई अंक देखना है, इसी तरह हमको 9 देखना है, ठीक है इस तरह हम कर लेंगे हल। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो 336 इंटू 54 क्या करेंगे निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, एक यहाँ पे चला जाएगा, 2 छक 12 36 18, इससे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 27 बार में कट जाएगा, 27 दूनी 54, अब फिर से 2 से काटेंगे 8 दूनी 16 4 84, इस नहीं कटेगा ऐसे ही उतार देंगे, फिर से 2 से काटेंगे 4, ठीक 27 ऐसे ही रहने देंगे, फिर से 2 से 2 दूनी 4 2 कलम 2 27, अब 2 से नहीं कटेगा ना तो 3 से काटेंगे, 3 7 21 29 27, फिर से 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, फिर से 3 से काटेंगे, फिर से 7 से काटेंगे, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 गुणे 7, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करेंगे गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिहाई, ठीक इसको ऐसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 30 24 मतलब 3024, ठीक है। अभी यहाँ तक आप लोग समझ गए, तो आपका एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम आप लोग का ये हो गया, ठीक। अब एचसीएफ बराबर आपका फॉर्मूला होता है एचसीएफ बराबर आपका होता है फॉर्मूला दोनों संख्याओं का गुणा, तो a इंटू बी, इसको a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए b मान लीजिए, बट मतलब a और b कैल्शियम, तो a और b कितना है 300 छटा 24, ठीक है इतना तक समझ में आया। अब इससे इसको काट कर इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए ठीक, इससे बोले इसमें देखिए भाग दीजिएगा तो इसमें ये कट जाएगा, कितना बार में 56 बार में, 56 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 6 बार में। तो एल एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका 6, एलसीएम बराबर आपका क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर आपका क्या हो जाएगा 24 30, ठीक है। अब बोला है दोनों संख्याओं का गुणा, मतलब इन दोनों का क्या करना है गुणा करना है, तो यहाँ 36 54, ठीक है बराबर एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 30 24, ये दोनों को गुणा कीजिएगा, देखिए किया आ रहा है बराबर आएगा किया, देखिए अब इसको गुणा करेंगे हम तो आएगा आप लोगों का, यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा तो आएगा आपका 18 144, ठीक है। फिर इसको जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे कर दे रहे हैं 36 गुणे 54,
छः चौको 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 चौको 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 ठीक 8, 11 के 1 हासिल 1, 5 1 6 1 7 1 8 हासिल लिया 1, इतना आ गया। ऐसे इसको भी गुणा कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। देखिए अब बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए दूसरा नहीं बता रहे हैं, आप लोग एक समझिए, इस पे पूरा बन जाएगा। ठीक है, हमको पहले एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऐसे निकाल लीजिए, सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए, जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ बराबर आपका फॉर्मूला होता है, एचसीएफ बराबर आपका फॉर्मूला होता है ए गुणे बी बटा एलसीएम ए इंटू बी। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए क्या निकालना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम। अब 12 इंटू 15 21, ठीक है, काटेंगे इसको, 2 छक 12, 2 से नहीं कटेगा, यह भी आपका 2 से नहीं कटेगा, फिर से 2 से काटेंगे 15, फिर से 21 ऐसे ही आएगा, 3 से काटेंगे 3 3 5 15, 3 7 21, 5 से काटेंगे 5 6 5 7 1 7, फिर से 7 से काटेंगे 1। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, सॉरी 2 है ना, 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 में 7 से गुणा करेंगे, 0 7 छक 42, 7 का 14 7 21 28 7 5 छक 42, 420, क्या हो जाएगा 420। आपका एलसीएम कितना निकल के आया 420। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे तीनों संख्याओं को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, एक सी बटा एलसीएम ए इंटू बी इंटू सी का। ठीक है, अब लिखिए 12 गुणे 15 गुणे 21 बट्टा 420, ठीक है, 12 से काटिए, 12 बार 32 36, 12 बार 32 भाग दीजिए, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो भाग दीजिए, 420, ठीक है, प्लस देना है आपको 12 से, 12 दूनी 24, 12 36, हटाइए 6, ये कट जाएगा, 12 5 60, ठीक है, कितना बार कटेगा 35 बार में, कितना बार में कट गया 35 बार में, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए तो 15 गुणे 21 बटा 35, ठीक, अब देखिए, अब 3 से काटिए, 3 7 21, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, ठीक है, 5 5 3 15, 5 7 35, 7 बार में कट गया। अब 3 गुणे 21 बटा क्या बचेगा 7, 3 एकम 3 और 3 का पड़ा पड़िए 35 आ जाएगा, 7 का 14 5 का 5 5 10 15 15 5 20 50 5 36 5 7 35, 7 बार में, देखिए। अब 7 त्रिका 21, कितना बार में कट गया 3 बार में, 3 त्रिका 9, मतलब यहाँ पे 9, आपका एचसीएफ कितना आ गया 9 और एलसीएम आपका आ गया 420। ऐसे ही आपको इसको निकालना है, ठीक है, बहुत छोटा है इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। और एक और क्वेश्चन है ऐसे ही लगाना है, सबसे पहले तीनों का क्या निकालना है एलसीएम, उसके बाद से आपका फॉर्मूला होता है एचसीएफ बराबर तीनों संख्याओं का गुणा, अगर 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, तीनों संख्याओं का गुणा बटा तीनों संख्या का एलसीएम, ठीक है।
देखिए दोस्तों, 4 नंबर, यदि HCF 306 और 677 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे पहले लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है, दिया है। तो HCF बराबर आपका दिया है 9, क्या दिया है 9। तो एलसीएम बराबर पूछ रहा है, तो एलसीएम बराबर आपका होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो एलसीएम बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका दोनों संख्याओं का गुणन, मतलब a इंटू बी, ए इसको मानो बी इसको मानो, ठीक है, बटा HCF ए और इंटू बी का, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब यहाँ पे रखेंगे एलसीएम है तो एलसीएम, ए का मान कितना है 306 गुणे बी का मान कितना है 677। अब देखो 57 है, 57। अब देखिए, अब बोला है HCF आपका कितना दिया है 9, तो यहाँ क्या रखेंगे 9, ठीक है। अब इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो LCM लिखेंगे 29 27 के 7, हाँ से मतलब 27, 30 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, ये 6 है तो 6, 9 चौको 36, ठीक है, गुणे 657, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 657 गुणे 34, क्या लिखेंगे 34, 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22 के 2 हासिल 2, 36 6 चौको 24 24 2 26, ठीक है। 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 5 23 15 2 17 के 7 हासिल 1, 36 18 1 19, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1, 10 2 12 के 2 हासिल 1 2। तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 22 33 8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। देखिए, यदि HCF इतना मतलब 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x हो तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों संख्या का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 225, क्या लिखेंगे 225, ऐसे फैक्टर करेंगे, 3 से 3 सतह 21 50 25, फिर से 3 से काटेंगे, कितना बार है 25 बार में कट जाएगा, फिर से 5 से काटेंगे 50 25, फिर से 5 से काटेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 60 का यहाँ पे करेंगे, ठीक, 30 बार में, फिर से 2 से 15 बार में, फिर से 3 से 5 बार में, फिर से 5 से 1 बार में। देखिए 2 इसमें नहीं मिल रहा है ना, 3 1 मिल रहा है, एक इसमें भी 3 मिल जाएगा, 5 मिल रहा है 5 मिल जाएगा, मतलब 225 और 60 का मतलब इतना ऑफ मतलब का HCF कितना हो जाएगा 15, क्या दिया है 15। तो आपका x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो आपको इतना बराबर क्या है, निकल कर आया है, इसके जगह पे कितना निकल कर आया है 15, यहाँ पे रखेंगे 15 बराबर रखेंगे 225 गुणे 5 माइनस 10x। यहाँ तक समझ में आया। इसका HCF निकालेंगे तो कितना है, इसके जगह पे 15 रख देंगे, बराबर है तो बराबर, ये है तो इसे उतार देंगे, और इससे इसमें गुणा करेंगे हम। तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 माइनस 10x। अब देखिए ये प्लस यहाँ छिपा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ये डबल 1 है तो डबल 1, ठीक है, बराबर माइनस 10x। अब देखिए गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 10 हो जाएगा बराबर x है तो x,
0 से 0 कट जाएगा, 1 में इतना से भाग देंगे तो 3 को 1 आ जाएगा, मतलब x बराबर इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि HCF 220 और 225 का 15 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को हम बताए थे कि फॉर्मूला आप सबसे पहले याद रखिए, LCM, एलसीएम बराबर आपका होता है, एलसीएम बराबर आपका होता है A इंटू बी, मतलब A गुणे बी बटा HCF, किसका, A इंटू बी का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलसीएम में, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, एलसीएम रख देंगे। ए का मान कितना है बाबू, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। अगर एक और नंबर होता है उसे सी भी मान लेंगे। तो देखिए 220 गुणे 225 बटा HCF आपका कितना है, 15। ठीक है, अब इसको देखिए, या तो इसको इससे काटिए या तो इसको इससे काटिए। ठीक है, 3 से काटिए। ठीक है, 3 पचे 15, 75 बार में ये कट जाएगा, कट जाएगा। 7 त्रिका 21, आप 2 यहाँ पे चला जाएगा, और 7 त्रिका 21, आप 5 तिहाई 15, 3 सत्ते 21, अब 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 220 गुणे 75 बटा 5। ठीक है, फिर से 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, 2 यहाँ पे चल जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, 5 25, 15 पचे 70, 120 गुणे 15। अब यहाँ पे देखिए 120 गुणे 15 कर दीजिए, तो 0, 5 2 10 की 0 हासिल, 1 5 एकम 1, 5 एकम 5, 1 6 0 2 1 जोड़ देंगे, 0 0 6 2 8 1, आपका कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, तो आपका लिख सकते हैं यहाँ पे ना, एलसीएम बराबर 1800, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये एनसीईआरटी पैटर्न ये बुक है, मतलब इसको आउट क्वेश्चन, मतलब आउट भी बता रहे हैं, मतलब इससे रिलेटिव भी पूछता है। देखिए नीचे दिए गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा अगर कोई भी सवाल दे तो उसे हम पीछे से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, पीछे से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x का मान पूछा है ना, तो x को देखो 2 भागों में बांटा है। ठीक, तो x यहाँ लिखेंगे बराबर, कितने भागों में बांटा है, 2, तो 7 गुणे 3, चाहे 3 गुणे 7, तो 7 त्रिका आपका क्या हो जाएगा, 21। x बराबर आपका क्या आ गया, 21। अब यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, मान लीजिए 21 यहाँ पे रख लिए। अब यहाँ से इधर क्या हो गया, खत्म। अब y बराबर कितना भागों में बांट रहा है, 4 और 1 x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे 4 गुणे x लिखेंगे। अब y है तो y, 4 है तो 4, x का मान कितने निकल के आया बाबू, 21, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 21। अब y से गुणा कराएंगे, सॉरी y है तो y है तो y। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आपका क्या हो जाएगा, 84, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n के 6 के पावर n अंक समाप्त हो सकता है, हो सकती है या हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6 के पावर n का, ठीक, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 पावर n। ठीक है, जबकि
प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के शून्य पर समाप्त करने के लिए 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है, देखिए जो 6 के पावर n है तो इसका अभाज्य गुणनखंड इसके रूप में है। अगर इसके रूप में होता 2 गुणे n के 2 मतलब 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में होता तब ये आपका क्या होता, शून्य पर समाप्त होता। लेकिन ये 2 गुणे 3 के रूप में, अगर यहाँ 5 रहता तब ये क्या होता, शून्य का पर समाप्त होता। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं है। क्या है, नहीं है, इसलिए, ठीक, इसलिए शून्य पर मतलब शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा।